और सीखते हैं कंप्यूटर के बारे में। आज का लेसन है पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पार्ट्स, हिस्से। एक कंप्यूटर में कौन कौन से हिस्से लगे होते हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसमें हम सीखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारा सीखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्या क्या सीखेंगे इसमें। एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एसेंशियल पार्ट्स यानी कंप्यूटर के ज़रूरी हिस्से। अदर कंप्यूटर पार्ट्स, वो हिस्से जो इन मेन पार्ट्स, एसेंशियल पार्ट्स के एक्स्ट्रा में अतिरिक्त होते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिसमें हम मूवीज़ को और फाइल्स को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं या उन्हें इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उनको स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। हाय फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। इन द प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में वी रेड अबाउट, हमने पढ़ा, रेड मतलब पढ़ा, अबाउट के बारे में, द यूजेस ऑफ सम पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। यूजेस मतलब इस्तेमाल के बारे में, सम पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ हिस्सों के इस्तेमाल के बारे में हमने पढ़ा। कब पढ़ा? प्रीवियस क्लास में। टुडे, आज, लेट्स लर्न, आओ सीखें, अबाउट मोर पार्ट्स, किसके बारे में? मोर पार्ट्स के बारे में, और हिस्सों के बारे में, ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के। बट लेट्स फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, रिकॉल, याद करते हैं। रिकॉल मतलब याद करना। द यूजेस, इस्तेमाल को, ऑफ द पार्ट्स लर्नड अर्लियर, उन हिस्सों के इस्तेमाल को हम याद करते हैं जिनके बारे में हमने अर्लियर, पहले लर्न, पढ़ लिया था। तो सबसे पहले नए हिस्सों की जानकारी से पहले हम उन हिस्सों के बारे में, उन हिस्सों के बारे में जो हमने सीखा था पहले, उनको याद करते हैं। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के खास खास हिस्से, ज़रूरी हिस्से। अ कंप्यूटर हैज़ मेनली 4 पार्ट्स, एक कंप्यूटर के पास होते हैं, हैज़ मतलब उसके पास होते हैं, मेनली 4 पार्ट्स, कंप्यूटर के पास मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। दीज आर द मॉनिटर, ये होते हैं कौन कौन से? मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU एंड माउस। ऑल दीज, ये सब पार्ट्स, हिस्से, टुगेदर, साथ में, मेक अ कंप्यूटर सिस्टम, ये सब हिस्से साथ में मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। दीज पार्ट्स, ये हिस्से, आर जनरली कनेक्टेड टू वन अनदर, कनेक्टेड होते हैं, ये जुड़े होते हैं, किससे? वन अनदर, एक दूसरे से, विथ द हेल्प ऑफ वायर्स, तारों की मदद से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मॉनिटर, अ मॉनिटर, एक मॉनिटर, इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, मॉनिटर जो होता है वो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। दैट अलाउ अस, जो हमें अलाउ करता है, किस चीज़ का अलाउ करता है? टू सी व्हाट वी आर डूइंग, यह हमें दिखाता है व्हाट वी आर डूइंग, जो हम कर रहे हैं, ऑन द कंप्यूटर, जो कुछ हम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं वो हमें मॉनिटर अपनी स्क्रीन पर दिखाता है। इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन, यह एक टेलीविज़न स्क्रीन की तरह
दिखाई देता है। इट हैज़ अ पावर बटन। अब हैज़ का यूज़ दोबारा से हुआ है, पहले यहाँ हुआ था ये कंप्यूटर हैज़ का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज़ का होना। इट हैज़ अ पावर बटन, इसके पास क्या होता है, एक पावर बटन होता है, यानी ये कह सकते हैं इसमें एक पावर बटन लगा होता है। यूजिंग विच, जिसका यूज़ करके, जिसको इस्तेमाल में लाकर इट कैन बी टर्न्ड ऑन, इसको टर्न ऑन किया जा सकता है यानी चालू किया जा सकता है। इस बटन को इस्तेमाल करके इसको टर्न ऑन किया जा सकता है एंड ऑफ, और इसको टर्न ऑफ भी किया जा सकता है यानी इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं। अ मॉनिटर, एक मॉनिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता है विजुअल्स, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होती हैं, इसलिए इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। दीज डेज, इन दिनों, वी कैन फाइंड, हम पा सकते हैं, थिन फ्लैट स्क्रीन, पतली फ्लैट समतल स्क्रीन्स को, जिसे आजकल हम देखते हैं जो नई नई स्टाइल्स की टीवी आती हैं उससे इसका कंपेयर कर सकते हैं ना। वी कैन फाइंड थिन फ्लैट स्क्रीन, पतली समतल स्क्रीन्स को, मॉनिटर्स कॉल्ड एलईडी। इन दिनों हम पा सकते हैं पतली समतल स्क्रीन के रूप में मॉनिटर्स को पा सकते हैं जिनको हम एलईडी भी कहते हैं। दीज प्रोवाइड अ क्लियर डिस्प्ले टू अस। दीज मतलब हमें, दीज मतलब ये, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराती हैं या हमें देती हैं, अ क्लियर डिस्प्ले टू अस, ये हमें क्लियर डिस्प्ले देती हैं यानी क्लियरली कंप्यूटर में जो हम कर रहे होते हैं वो हमें मॉनिटर दिखाता है अपने ऊपर। CPU, that is called Central Processing Unit, इसके बारे में पढ़ते हैं। The full form of CPU, CPU का full form क्या होता है, is Central Processing Unit, इसका full form होता है Central Processing Unit। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जिसमें सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। जिस तरह हमारा दिमाग थिंकिंग से रिलेटेड सारी प्रोसेसिंग हमारे दिमाग में होती है, इसी तरह कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो CPU में होती है, तो इसलिए इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसमें प्रोसेस के बाद ING लगा है, यानी सारे प्रोसेस का जो काम होता है वो CPU में होता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ, आगे ना वही बात जो कहना चाह रहा था, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेसिंग, थिंकिंग से रिलेटेड सारे काम, प्रोसेसिंग, कैलकुलेटिंग से रिलेटेड सारे काम करके और हमें प्रोवाइड कराता है। इसलिए कंप्यूटर, जो काम इंसान के दिमाग में ब्रेन करता है वही काम कंप्यूटर के मामले में CPU करता है, इसलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट पासेस ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इट पासेस ऑन, यह पास करता है इंस्ट्रक्शंस को, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के सभी हिस्सों को इंस्ट्रक्शंस पास करता है, यानी उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, काम करने के लिए उन्हें आदेश देता है, जिनको बाकी पार्ट्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे ब्रेन हमारा
शरीर के सभी हिस्सों को कंट्रोल करता है। उसी तरह सीपीयू जो है वो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है अलग अलग कामों के लिए। जैसे प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देता है प्रिंट देने के लिए, मॉनिटर को इंस्ट्रक्शन देता है डिस्प्ले दिखाने के लिए। इट डज ऑल द वर्क फॉर कंप्यूटर्स, यह सारे काम करता है। ऑल द वर्क, डज मतलब करना, इट डज ये करता है ऑल द वर्क सभी काम, फॉर कंप्यूटर्स कंप्यूटर के लिए, लाइक कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन का मतलब होता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, सब तरह की कैलकुलेशंस क्या करता है ये कंप्यूटर के लिए सब तरह की कैलकुलेशन करता है। कंपेयर नंबर्स को कंपेयर करता है। एंड कैरी आउट आवर इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करता है यानी इंस्ट्रक्शंस देता है एटसेट्रा। इट ऑल्सो हेल्प्स, ये मदद करता है अ कंप्यूटर एक कंप्यूटर की, टू स्टोर डेटा, ये कंप्यूटर की मदद करता है डेटा को स्टोर करने में। यानी कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर होता है वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। अ सीपीयू इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टम यूनिट, सीपीयू जो होता है उसे सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स और कैबिनेट। इट इज़ प्लेस्ड, ये रखा होता है, प्लेस्ड मतलब रखा होना, इनसाइड अंदर, इनसाइड आउटसाइड मतलब बाहर, इनसाइड मतलब अंदर, ये रखा होता है अंदर, किसके अंदर, द सीपीयू बॉक्स। ये जो आपको सीपीयू का बॉक्स नज़र आ रहा है जिसे कैबिनेट भी कहा जाता है, ये सीपीयू बॉक्स या कैबिनेट के अंदर रखा होता है। लेट्स लर्न द थर्ड पार्ट that is called keyboard. A keyboard is the part of the computer. A keyboard, जो कीबोर्ड होता है, is the part of the computer. ये कंप्यूटर का क्या होता है, एक पार्ट होता है। That is used, जिसका यूज़ किया जाता है या इस्तेमाल में लाया जाता है, for typing, यानी कंप्यूटर का जो ये पार्ट है कीबोर्ड, इसका यूज किस लिए होता है, टाइपिंग के लिए होता है। यानी इसमें बहुत सारे कीज़ लगे होते हैं, ए से लेकर जेड तक और 1 से लेकर 0 तक। इन सब की मदद से कंप्यूटर पे हम टाइप कर सकते हैं। इट हैज़ मेनी बटन्स कॉल्ड कीज़, इस पे बहुत सारी बटन्स लगी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ए से लेकर जेड तक और 1 से लेकर 0 तक, 1 से लेकर 9 और 0, इसको आप 0 से लेकर 9 भी कह सकते हैं। तो इन सब बटन्स को हम कीज़ कहते हैं, और इन कीज़ की वजह से ही इसका नाम कीबोर्ड कहलाता है, क्योंकि इस बोर्ड पर कीज़ लगी होती हैं। इट हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज़, इट हैज़ मतलब इसके पास होती हैं मैनी बटन्स, बहुत सारी बटन्स, जिनको कीज़ कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज कीज़, इन कीज़ की मदद से, हेल्प मतलब मदद से, ऑफ दीज कीज़ इन कीज़ की मदद से, वी कैन टाइप लेटर्स, हम लेटर टाइप कर सकते हैं। नंबर्स एंड अदर सिंबल्स, हम क्या क्या टाइप कर सकते हैं इन कीज़ की मदद से, लेटर्स मतलब ए से लेकर जेड तक, नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट इज़ नंबर्स, एंड अदर सिंबल्स, और अदर सिंबल्स जैसे परसेंटेज का साइन होता है, डैश का साइन होता है, परसेंटेज का साइन होता है, डैश का साइन होता है, स्लैश होता है, हैश होता है, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं हम उनको भी टाइप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को अलग तरह की कमांड्स भी देता है, जिससे इसकी मदद से हम कंप्यूटर को और इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, जैसे प्रिंट करना, कंप्यूटर को ऑफ करना, और भी बहुत तरह की कमांड्स जो हैं हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कमांड्स दे सकते हैं। अ कीबोर्ड, एक कीबोर्ड, हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़, एक कीबोर्ड
के पास होती है, हैज़ फिर आया, हैज़ मतलब उसके पास होता है या होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़, अलग अलग तरह की कीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि अल्फ़ाबेट्स मतलब ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए से जेड तक। नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड साइंस परसेंटेज, हैश, स्लैश, परसेंटेज, डैश, स्लैश, हैश, इस तरह की। चौथा है माउस। द माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। आपने देखा होगा जब भी हम माउस को चलाते हैं तो कंप्यूटर पर एक एरो होता है जो वर्क कर रहा होता है। वो एरो हम जिस भी चीज़ पे ले जाके, जिस भी फंक्शन पे ले जाके डबल क्लिक करते हैं, वो फंक्शन यूज़ में, वो फंक्शन ओपन हो जाता है। तो ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज अटैच्ड टू द CPU। ये किससे अटैच कर रखा होता है? इसका वायर CPU से अटैच कर रखा होता है विद द हेल्प ऑफ वायर। वायर की मदद से, वायर की हेल्प से यह CPU से अटैच होता है। माउस CPU से अटैच होता है। ए माउस इज यूज्ड, माउस का प्रयोग किया जाता है टू पॉइंट एट ऑब्जेक्ट्स पर पॉइंट करने के लिए, एंड आइकन्स, कंप्यूटर में जो भी आइकन्स होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हुआ, जो भी एप्लीकेशन हम खोलना चाहते हैं उन हर एक की जो डेस्कटॉप पर आइकन्स बनी होती हैं, उन सब पर, मॉनिटर पर जो आइकन्स बनी होती है उनको माउस की मदद से उन तक पहुंच सकते हैं हम। वो जैसे ही आप माउस को मूव करोगे तो उसका पॉइंटर रेलेवेंट जो भी आपका आइकन है उस तक आप ले जा सकते हैं। टू क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड आइकन्स, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स और आइकन्स होते हैं उनको हम माउस की मदद से क्लिक कर सकते हैं। इस पर बटन होता है क्लिक करने का। टू ड्रैग द ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टू ड्रैग मतलब ले जाना, बेसिकली इसका मतलब घसीटना होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप उसको किसी चीज़ को पकड़कर और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो मॉनिटर के ऊपर जो आइकन्स बने होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं उनको आप मॉनिटर के एक जगह से दूसरी जगह माउस की मदद से ले जा सकते हैं। टू ड्रॉ पिक्चर्स, और इसकी मदद से हम पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं या पिक्चर्स बना सकते हैं। अ माउस हैज़ 2 बटन्स। माउस की कितनी बटन्स होती हैं? 2 बटन्स होती हैं। एंड अ स्क्रॉल व्हील, एक स्क्रॉल व्हील भी होता है, जो व्हील हम घुमा सकते हैं जिससे पेज को अप और डाउन किया जा सकता है, पेज को बड़ा और छोटा भी किया जा सकता है। When the mouse is connected to the computer, when जब the माउस को is कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से, we can see a pointer on the screen, तो हमें स्क्रीन पर एक पॉइंटर दिखाई देता है। हम क्या देखते हैं? एक पॉइंटर देखते हैं ऑन द स्क्रीन। इट मूव्स इन द डायरेक्शन द माउस इज़ मूव्ड, तो जिस भी डायरेक्शन में हम माउस को मूव करते हैं यह हमें ये पॉइंटर उसी तरफ चलता है। अगर हम माउस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो स्क्रीन पे जो हमें पॉइंटर नज़र आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर हम माउस को लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे तो पॉइंटर जो होगा वो लेफ़्ट की तरफ नज़र आएगा। बाय क्लिकिंग द बटन्स ऑन द माउस, बाय क्लिक करके द बटन्स को ऑन द माउस पे बटन्स को क्लिक करके, वी गिव कमांड्स, हम कमांड्स देते हैं टू द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कमांड्स देते हैं कुछ काम करने के लिए इन बटन्स को क्लिक करके जो माउस पे होते हैं। वी कीप, हम रखते हैं, कीप मतलब रखना, हम रखते हैं द माउस को ऑन द माउस पैड, हम माउस को किस पे रखते हैं? माउस पैड पे रखते हैं। ये देखिए ये माउस है और ये इसके नीचे एक पैड रखा हुआ है, इसको माउस पैड कहते हैं। द माउस
माउस पैड हेल्प करता है हमारी टू मूव द माउस स्मूथली। माउस को स्मूथली मूव करने यानी अप डाउन लेफ़्ट राइट करने में ये हमारी हेल्प करता है। तो ये है मेनली 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आगे की वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली 4 पार्ट्स के बारे में। थैंक यू।